नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। तो सज्जनों, कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक स्नान करने वाले इस महापुण्य को जो प्राप्त करते हैं उनको मेरा नमस्कार है। तो यहाँ जो कथा चल रही थी उसके अंदर भगवान बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। ब्रह्मादि देवता भगवान को नमन करके अपने अपने लोकों को चले गए। अब उसके पश्चात यहाँ पर नारद जी से ऋषिगण कहने लगे कि हे नारद जी, आप कृपा करके ये बताइए कि कार्तिका महत् फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो हो तयो हो स्नान विधिम सम्यक नियमान नपि नो वदा। अब भगवान आप कार्तिक और माघ स्नान के नियम बताओ, और जब हम उसको कर लें तो उसका उद्यापन की विधि भी आप हमें बताइए। तो राजा पृथु नारद जी के वचन सुनकर के, और नारद जी राजा पृथु के वचन सुनकर के कहने लगे, हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हो, अतः आप से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप स्वयं भगवान के अंशावतार हो, स्वयं आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, आप सावधान होकर के इन नियमों को सुनो। कार्तिक के व्रत करने वाले, उसका विधान एक तो जो है इस प्रकार है कि आश्विन शुक्ला एकादशी यानी दशहरे के दूसरे दिन से आलस्य रहित होकर के बहुत ही संयम और नियम में रहकर के कार्तिक का व्रत प्रारंभ करें। व्रती को चाहिए कि प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे उठ कर के और शौच आदि का पात्र लेकर के और गांव या नगर के बाहर वो जो है जाए, क्योंकि पहले के समय पर शौच के लिए बाहर ही जाते थे, और दक्षिण दिशा में जाकर के मल मूत्र का त्याग करें। और वो मल मूत्र का त्याग करते समय यज्ञोपवीत को पहले अपने दाहिने कान के ऊपर जो है चढ़ा दें, फिर मस्तक को ढक लें, लपेट लें, और मुख को बंद करके, शौच करते समय बोलना नहीं चाहिए, तो मुख को बंद करके चुपचाप थूकने और जोर जोर से श्वास प्रश्वास लेने से रहित होकर के मलमूत्र के स्थान पर वो जो है तृण आदि बिछा करके उसके ऊपर प्रातः और संध्या के समय पर वो दिन के अंदर यदा कदा उत्तर दिशा में बैठ करके और रात्रि में दक्षिण मुख होकर के मलमूत्र का त्याग करें। और मल त्याग होने पर उसको क्या करना चाहिए, मूत्रेंद्रिय को उठा करके सावधानी से सतर्क होकर के मिट्टी और जल से गुदा और गुप्तांग दोनों को अच्छी तरह से जो है साफ कर लेना चाहिए। मल का लेप और गंध दोनों जिससे दूर हो जाए। साफ करने का प्रकार इस प्रकार है कि पहले अपने गुप्तांगों को जो है धोए, और उसके पश्चात गुदा को जो है मिट्टी लगा करके और फिर जल से धोए। फिर 2 बार अपने गुप्तांगों को और गुदा को धोने के बाद, मिट्टी लगा करके जल से धोने के बाद, फिर उसको 5 बार केवल गुदा को मिट्टी से जो है धोना चाहिए। तो इस प्रकार सोच प्रकार जो है गृहस्थों के लिए बताया गया है, और ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगना, वानप्रस्थियों के लिए इससे तिगुना, और सन्यासियों के लिए इससे चौगुना क्रम बताया गया है। और यह सारी बातें सोच का प्रकार दिन के लिए कहा गया है। रात्रि में जितने बार मिट्टी और जल के धोने का प्रकार कहा गया, रात्रि में जो दिन में कहा गया, रात्रि में उससे आधी बार जो है होना चाहिए। और इससे आधा रोगी के लिए इतने नियम नहीं है, उससे आधा जो है रोगी के लिए कहा है, और रोगी का भी आधा बच्चों के लिए बताया गया है। ये जो बताया गया शौच विधान है,
ये नहीं करने वालों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार दातुन से मुख को साफ नहीं करने वालों का मंत्रोच्चारण फलदायक नहीं होता। इसलिए दांतों का और जीभ की सफाई की भी जो है सावधानी से करना चाहिए। दातुन तोड़ते समय उस दातुन के वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च और ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप आयु बल ये हमें आप अर्पण करें और वृक्ष से फिर दातुन तोड़ें कि हे वनस्पति, आप मुझे आयु दें, बल दें, यश दें, तेज, संतति, पशु, धन और ब्रह्म ज्ञान और समझने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल, ये 4 अंगुल, फिर ये 4 अंगुल, फिर एक 4 अंगुल, तो 12 अंगुल का दातुन लेना चाहिए और 12 अंगुल का दातुन तोड़ करके उसे दांतों तथा जीभ को साफ करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में और व्रत के दिनों में प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी और षष्ठी तिथियों में एवं रविवार और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटेले वृक्ष और कपास, निर्गुंडी, पीपल, बड़, एरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों का दातुन नहीं करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार कार्तिक व्रती प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर के शुद्ध स्नान करके भक्ति पूर्वक प्रसन्न मन से पुण्य, पुष्प, चंदन, तांबुल आदि लेकर के विष्णु अथवा शिव के मंदिर के अंदर जाए और मंदिर में जा कर के यथाशक्ति पाद्य आदि उपचारों से भगवान का पूजन करे, स्तुति पाठ से नमस्कार करके और गीत वाद्यादि से भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। भगवत कीर्तन के अंत में ताली, बंसी, मृदंग आदि जो हैं वाद्य बजा करके और कीर्तन करने वालों का पूजन, सत्कार और पुष्पमाला इसको जो है इत्र आदि से इनका करना चाहिए, क्योंकि देवालय में कीर्तन करने वाले मनुष्य विष्णु स्वरूप होते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता में पहले यज्ञ का फल था, दान का फल था, लेकिन कलयुग के अंदर कलौ केवल कीर्तनम, कलयुग के अंदर केवल कीर्तन ही जो है सबसे बड़ा माना गया है। क्योंकि एक दिन मैंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे देवेश, आप कहाँ पर निवास करते हैं? तो उन्होंने उत्तर में भगवान ने कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं रहता, लेकिन मद भक्त्या यत्र गायन्ते, मेरे भक्त जहाँ पर गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। तो ये भगवान ने कहा, मेरे कीर्तन करने वालों की पूजा गंध, चंदन, पुष्प, तांबूल आदि से जो करते हैं उनसे मैं परम प्रसन्न होता हूँ और करने वालों को मैं परमानंद प्रदान करता हूँ। और वो आनंद अपनी पूजा से भी जो है मुझे नहीं आता, जो मुझे अपने भक्तों की पूजा करने से आनंद आता है। और जो मूर्ख मेरी पौराणिक कथाओं का तथा मेरे भक्तों के भजन कीर्तन को सुनकर के निंदा करता है, वो मेरा शत्रु हो जाता है, उसका भला कभी भी नहीं होता है। ऐसा कहकर के नारद जी पूजा विधान जो है कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, शिरीष, धतूरा, कुरैया, चमेली, सेमल, अकोल और कनेल से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हुलहुल, मौलसरी, शिरीष, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से या फलों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए।
धन को चाहने वाला मनुष्य तुलसी से गणेश की पूजा ना करे और दूर्वा से दुर्गा जी की तथा अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा ना करे। जिस जिस देवताओं के लिए जो जो पुण्य विहित है, उन्हीं उन्हीं पुष्पों से, जो जो पुष्प विहित हैं उन्हीं फूलों से और उन सब की पूजा करे और पूजा के अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करे और हे देवताओं के स्वामी, मेरी अज्ञानता से पूजा में कोई मंत्र क्रिया, कोई भक्ति भाव के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसे आप क्षमा पूर्वक मुझे क्षमा करते हुए और मेरे पर आप प्रसन्न होइए। अज्ञानता से पूजा में मंत्र क्रिया और भक्ति भावों में जो कमी तो रहती ही रहती है, उसे आप क्षमा करके पूर्ण समझें और मेरी पूजा का फल मुझे आप प्रदान करें। और प्रार्थना के उपरांत यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। और भगवान की मंदिर की अगर परिक्रमा ना हो पाए तो अपने खड़े खड़े ही अपने चारों तरफ दाएं हाथ की तरफ घूमते हुए और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार जो है यहाँ का विधान बताया गया है और ब्रह्म हत्यादि पापों से जो है इससे मुक्त हो जाता है। भगवान की प्रदक्षिणा करे और दंडवत पृथ्वी पर लेट करके भगवान को प्रणाम करें। उसके पश्चात उठ करके बैठ जाए और मंत्रहीनम क्रियाहीनम और भक्तिहीनम सुरेश्वरः, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, हे सुरेश्वर आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो ऐसा करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही उसके पूर्वज भी पाप रहित हो जाते हैं और देहांत में वो स्वयं भी बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।